वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मौसम तो बहार है, हर लिहाज से अल्लाह ने मौसम को अच्छा रखा है और अल्लाह का शुक्र है कि हमको अल्लाह ने बेहतरीन ज़िंदगियों में अल्लाह ने अता फरमाया, बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई और बेहतरीन उम्मत में अल्लाह ने आपको और मुझे पैदा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, भी हमारे साहिबजादे ने माशाअल्लाह आपके सामने बहुत सी नायाब बातें रखी। हर बात को पेश करने का मकसद ये होता है कि उससे कुछ नसीहत हासिल करें और ये नसीहत ही है इंसान के लिए, जो इंसान को बदलने के लिए, उसमें अंदर तब्दीली लाने के लिए, ये जब तक के वो अपने नसीहत को कबूल न करेगा उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में भी बहुत सी बातें बयान किया, पैगंबरों का जिक्र किया, गुज़िश्ता उम्मतों का जिक्र किया और आपको बारहा ये बताया, देखो मेरी इताअत करने वालों के लिए मैंने क्या क्या उनके लिए इनामात व इकरामात दिए और जो मेरे से गाफिल रहे और अपनी जिंदगियों को गफलत में गुजारी उनके साथ मैंने क्या किया। आज हमको भी ये सोचना है कि आज हमारे जिंदगियों में हम तब्दीली कब लाएंगे। तब्दीली लाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हम अल्लाह के घरों को आबाद करें। अल्लाह के घर को आबाद करिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों को भी खोल देगा, आपके ज़हन को भी खोल देगा, आपकी नजरों को भी खोल देगा, आपके कानों को भी खोल देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को अल्लाह तबारक व तआला आपके जंग आलूद दिल को साफ फरमा देगा, मगर उसके लिए भी शर्त है। आज हम लोगों का ये हाल है, मैं ये समझता था यही होता ये हिंदुस्तान में, मैं हर जगह ये बीमारी है। खुतबे के इख्तिताम पे आते हैं और खुतबा खत्म, बात बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तो फिर उर्दू में तकरीर में नहीं आते हैं, अरबी तकरीर में तो आएंगे, उसमें भी नहीं आ रहे आजकल। अफसोस होता है कि पैदा करने वाले का मकसद हमने भूल गया, हमको क्यों पैदा किया हमने भूल गए। हमको इसलिए पैदा नहीं किया कि दूसरों के ईदों में अपन भी पटाखे छोड़े, दूसरों के ईदों में हम भी ईद मनाए। हमारे को तो मुशाबह फरमाया कि तुम उनकी शबाहत भी इख्तियार मत करो, उनके अमल को देखकर वो अमल ना करो जो अल्लाह को नापसंद है। वो उनके लिए है, ईद वो बनाए, जो कुछ अमल कर रही वो उनके लिए है। आज मगर अफसोस की बात यह है कि आज हुए हैं हमारे हैदराबाद में सबसे ज्यादा अगर पटाखे छूटे हैं तो अपने लोगों में छूटे हैं। ईद मनाने वाले जिसकी ईद थी उन्होंने कम छोड़े होंगे, जितने पैसे उन्होंने अपनी खुशी में बर्बाद करे, अल्लाह ने आपके पैसों को आग में बर्बाद किया। क्या है, हम किधर जा रहे हैं, हमारे आमाल किधर जा रहे हैं, हमारे बाल उनके तर्ज पर, हमारी गुफ्तगू उनके तर्ज पर, हमारे कपड़े उनके तर्ज पर,
हमारे घर के हालात उनके तर्ज पर, तो बताओ फिर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको फरमाया कब हम अमल करेंगे? क्या अभी वक्त नहीं आया? अभी वक्त नहीं आया कि आप समझ जाए? अभी वक्त नहीं आया कि हम तौबा करें? अभी वक्त नहीं आया कि हम अल्लाह के सामने रुजू हो जाए? सबसे बड़े कसूरवार यहाँ वालिदैन हैं। क्यों? वालिदैन बचपने से बच्चों को जो आदतें डाली जाती है वही उनके अंदर बड़े होने के बाद बाकी रहती है। बच्चों को मस्जिदों को लाना, ये हमारे बुजुर्गों का, घर वालों का आजकल काम नहीं रहा। बल्कि बच्चे को 3-3 महीने तक सुलाना, ये हमारी खुशियों का मौका है। बच्चा सो रहा, आराम कर रहा, बच्चा क्या करके आया? रात तमाम रोड पर बैठ के आया, रात तमाम आवारागर्दी करके आया। अरे मेरे भाई, आज के इस दौर में आपको और मुझे अल्लाह के तरफ रुजू होना चाहिए, तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। क्यों? आज मुसलमानों को जिस हाल में ये पेश कर रहे हैं और जिन हालात में मुसलमानों को लाकर खड़ा कर रहे हैं, अगर अब भी तुम अल्लाह के तरफ रुजू नहीं हुए तो याद रखो तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। आज भी हमारा काम यह है हम अल्लाह के तरफ रुजू हो जाए, अपने अल्लाह से दिल लगाइए, घंटों मसाजिद में रहिए। मस्जिदों में रहने से इंशाअल्लाह आपके अल्लाह के फजल और करम का भी मामला होगा, आपके रिस्क में और घरों में भी बरकत आएगी। तो एक साहब मुझसे आगे पूछे, मौलाना आप जो फरमाते हम मस्जिदों में बैठे रहे तो घर कैसा चलेगा? लेकिन घर चलाने वाले आप हैं। हम लोग आजकल क्या समझ लिए, हम चला रहे, मस्जिद हम चला रहे, घर हम चला रहे, ये तो हम है। अरे कौन तू रे बाबा? अच्छे अच्छे खबरों में चले गए। अभी हमारे साहिबजादे ने बताया ना, मिशना ला लिए, करोड़ों लाखों के मिशन घर में और इन्हों खबर में। मिशना बचाने वाले हैं? नहीं, मिशन आपके मददगार है, बशर्ते कि अल्लाह साथ। दवा जरूरी है, बशर्ते कि अल्लाह उसमें शिफा रखे, वरना यही दवा आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, यही मिशन आपके लिए आफत बन जाएगी। अभी मेरे सामने एक बात आई कि आजकल ये रोबोट का काम शुरू हो गया ना, हर जगह रोबोट बना रहे हैं, होटलों में रोबोट, फुला जगह रोबोट। क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये सब मुसीबतें पैदा कर ले रहे हैं, अच्छी खासी जान को खामखा के कीड़ लगा ले रहे हैं। अल्लाह की मिशनरी से हटके कोई मिशनरी नहीं है, याद रखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो बना रहे हैं, कल इनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। ये मिशनरियों को इन्हों तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये मिशनरियां इनके जान के दुश्मन बन जाएंगे। याद रखो, अल्लाह ने जो हमारे लिए काम रखा है हम करें, और जो आपसे नहीं हो सकता वो अल्लाह पे छोड़े। ये आर्टिफिशियल चीजों पे मत छोड़िए। और जो एक साहब बता रहे थे मेरे को कि मौलाना आजकल ऐसी प्यारी ऐसी मिशनरी आ गई है कि आपका हार्ट निकाल के दूसरे को डाल देंगे, दूसरे का हार्ट निकाल के आपको डाल देंगे, और कोई डॉक्टर ना रहेगा, वहां सब मिशना कर लेंगे। मौलाना आपको लेके भी निकल लेंगे मिशना पे। दिल निकालने वाले आपको निकाल के नहीं ले जा सकते। हाँ, कोई ऐसा मिशन तैयार करो जो अल्लाह की याद को दिल में बसा दे। कोई ऐसा मिशन इजाद करो जो तुम्हारी दुनियादारी को दीन के तरफ अल्लाह तबारक व तआला पलट दे।
कोई ऐसा मिशन ईजाद करो जो मोहम्मद अरबी की सच्ची और पक्की मोहब्बत में अपनी जानों को कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो जाए। आज मैं फलस्तीन के मासूम बच्चों से लेके बूढ़ी औरत तक, जवान से लेके बूढ़े तक, मैंने हमेशा एक ही बात सुनी, हर मुसीबत में उन्होंने एक ही बात कही, हस्बुल्लाहु निअमल वकील। अरे परेशान है, सितमगर हो रही है, बारिश है, फितना, वो भी परेशान है, इतने बमा मारे फिर भी वो हार रही नहीं। अरे ईमान उनका इतना यकीन है अल्लाह पे, वो हारने की बात सोचते नहीं। बदर में हमारे साहबा कितने थे मालूम? जंगे बदर में कितने थे? 313, और उधर था हजारों का लश्कर। 313, मगर अल्लाह पे भरोसा। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फतह नुसरत अता फरमाई। जब बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है तो उसे कामयाबी मिलती है, जब अपनी तादाद पे भरोसा करता है तो हर जगह रुसवाई मिलती है, हर जगह जिल्लत मिलती है। आज हमारे बच्चों को यह समझाना जरूरी है, याद रखो, अपनी औलादों को मुसलमान बनाओ, अपनी औलादों को अल्लाह का खौफ उनके दिलों में पैदा करो, अल्लाह का डर उनके दिलों में पैदा करो। कसरत से अपने घरों में इस्तग़फ़ार का तस्बीह पढ़ा करो। तुम्हारी तौबा भी अल्लाह को बहुत पसंद है मियां। बंदा जब तौबा करता है ना, तो मालूम आपको, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तों आज क्या करे बंदे? वो कहते हैं कि मौला वो तो गुनाहगार है, अपने गुनाहों को याद करके रो रहे थे। कहा क्यों, किस खौफ से रो रहे थे? कहा कि अल्लाह वो जहन्नुम के खौफ से रो रहे थे। अल्लाह फरमाएगा क्या उन्होंने जहन्नम देखा है, दोज़ख देखा है उन्होंने? कहेंगे कि मौला दोज़ख तो नहीं देखा उन्होंने। कहा कि बगैर देखे ये खौफ है उनके दिलों में? कहा जाएगा हाँ, बगैर देखे अल्लाह ने उनके दिलों में खौफ है ये। फरमाएंगे कि हे फरिश्तों तुम गवाह रहो, ये बगैर देखे मेरे अजाब से डर रहे हैं, मैं इनके इस अमल को कबूल करता हूं और इन्हें जन्नत में दाखिल करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह मियाँ चाहे तो नहीं, क्या अल्लाह को नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं इसमें? यहां अल्लाह हमारे दिलों का हाल नहीं जानता, मगर अल्लाह क्या किया? फरिश्तों से पूछ रहा। क्यों? फरिश्तों को विटनेस बनाया अल्लाह मियाँ, फरिश्तों को गवाह बना रहा। ऐ फरिश्तों देखो, तुम गवाह रहना, मैं इनको जन्नत में ले जाऊंगा। क्यों? इन दोज़ख के खौफ से रोते थे। तुम्हारी तौबा भी अल्लाह को पसंद है। आज हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं ना, दुनिया तमाम में अजीब व गरीब माहौल चल रहा है, मगर हमारे को हमारे परवरदिगार की यकीन है कि एक दिन ऐसा इनकलाब आएगा कि नफरत करने वालों के दिलों में अल्लाह व इस्लाम को दाखिल कर देगा। इस्लाम मेरे रसूल की मेहनतों से आया, मेरे रसूल ने अपने खून को बहाया, मेरे रसूल के जिंदगी के हालात पढ़ो, बताओ बच्चों को। आज हमारे बच्चों को जंगाने मालूम, जंगे होते बड़े तो क्या है मौलाना ये पूछ रहे हैं। हम बड़े भी नहीं जानते जंगे होत क्या है, जंगे बदर क्या है, गज़वात कितने हुए वो नहीं मालूम हमको। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। कहां हुआ था? ओहद के मैदान में। और वो मुकाम भी मौजूद था उस जमाने में। हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बदर के एक मुकाम पे वो मुकाम था जहां मेरे सरकार का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था, मगर हमारे लोग जाके क्या करे, उसको ही चाटने लग गया हुआ, गोला भी उखाड़ के फेंक दिया। आज मुझे हैरत हुई
कि ओहद के मैं जितने शुहदा है उनके अतराफ में जाली लगी हुई थी पहले, अब देखे तो ऊपर आईने भी लग गए। पूछा गया भाई आईने क्यों लगाए? बोले वो यहां से इंडिया से डोरिया लग के वो जाली को बन रहे हैं, ओहद की जाली को बन रहे। हमारे मियाँ को खुफल पड़ जाओ मुंह को बोल के खुफल डाल को आ रहे हैं। क्या है हमारा ईमान? अरे काफिरों से भी बदतर हो गए। कुफर वाले तो कहीं तो जाकर अपनी बात को कहते हैं और हम अपने अल्लाह को रखते हुए इधर उधर जाके अपनी बातें कह रहे हैं। अगर आपको और मुझे कुछ कहना है तो अल्लाह से कहो। मुसीबत आई अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, आजमाइश आई अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। बोलो मौला इस वक्त की मुसीबत अपनी पूरी मसाइल को लेकर आपके सामने खड़ा हूं। ऐ अल्लाह सजदा करना मेरा काम है, नमाज अदा करना मेरा काम है। ऐ अल्लाह इस कामों को खत्म करना, परेशानियों को दूर करना वो आपका काम। जब आप इस यकीन से ठहरेंगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज जरूरत है हम अपने अपने घरों का जायजा लें। मैं आज अखबार में बयान दिया है, ये जालिमों के जुल्म इतने बढ़ रहे हैं बनी कि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इन्होंने जीना दोबर कर दिया है। मगर ये समझते हैं कि मियाँ हम ही सब कुछ है। नहीं, ये तो हमारे अमाल की वजह से कुछ हमारी आजमाइशों का वक्त है। मगर अल्लाह तो मुसलमानों को ही फतह नुसरत अता फरमाएगा, अल्लाह मुसलमानों को ही सरबुलंदी अता फरमाएगा। और फिर वो हमारा जो घर है जिसपे हम 100 जाने निसार कर सकते हैं, और वो कौन सा घर है? वो कौन सा घर है? बैतुल मुक़द्दस, क़िबले अव्वल, जिसको हम मक्के मुकर्रमा से पहले सजदा करते थे, वो मुकाम है बैतुल मुक़द्दस। पूरी दुनिया पहले सजदा उसको करती थी, लेकिन जब अल्लाह का घर बन गया और मेरे सरकार की दिल में बात आई कि अल्लाह अब उस घर के बजाय इस घर के तरफ हम तेरे सजदा करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में हुक्म दिया। नमाज में फरमाया कि तुम अपने चेहरों को फेर लो मेरे घर के तरफ। पूरी नमाज हो रही है, सरकार ने भी पलट गए, सरकार पलट कर इमामत की जगह चले गए और मुसल्लियां जहां थे वहीं से पलट के खड़े होकर नमाज अदा कर। और उस मस्जिद का नाम रह गया क्या? क़िबलतैन, 2 क़िबले वाली मस्जिद। 2 क़िबले वाली मस्जिद। पहले क़िबला इधर था, फिर अल्लाह के रसूल के फरमाने पर क़िबला दूसरी तरफ हो गया, तो उसका नाम ही हो गया मस्जिद क़िबलतैन। जरा तारीख पढ़ो मियाँ, बहुत प्यारे प्यारे बातें मिलते। तारीख पढ़ी तो ऐसे प्यारे प्यारे बातें मिलते हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते। उस बैतुल मुक़द्दस के लिए आज जो नौजवान अपनी गर्दनें कटा रहे हैं ना, मैं उनके माँ बाप को सलाम करता हूं। उन माँ बाप को सलाम जो ऐसी औलादों को पैदा करी। आज हमारे नौजवान बोले को पटाखे छोड़ देते डरे। आज हमारे नौजवानों को देखे तो पुरसुलिया सिंगा की हीरो कर लेते ठहरे। अरे तू किधर है मियाँ? तू पैदा कहीं को हुआ था मियाँ? तेरा मकसद पैदाइश क्या था मियाँ? और तू कर रहा क्या बाबा? तेरे को तो ये चाहिए था कि वो बैतुल मुक़द्दस के लिए वो गर्दन कटा रहे हैं तो सर झुका देता था। वो गर्दन कटा रहे हैं तो तू रब के सामने गर्दन झुका के बोलता कि अल्लाह मैं गर्दन तो नहीं कटा सकता, गर्दन झुका के मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको फतह नुसरत अता फरमाए। मेरे नौजवान तेरे जैसे बाला सवार के नहीं फिर रहे वो लोग।
तेरे जैसे होटलों में जाके खाने नहीं खा रहे वो लोग, उनके खाने पे रोटी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मगर सुभान अल्लाह उनकी जबान पे ये है, शिकवा है नहीं, गिला है नहीं, वो तो ये चाहते हैं कि मर्जी है मौला आज़ाना वाला, मर्जी है अल्लाह की हमको भूखे रखना, हम भूखे रहेंगे, मर्जी है हमारे को दबा के मारना, हम मरने तैयार है, मर्जी है हमारे मौला की तो हम हर चीज के लिए कुर्बान। तुम तो अल्लाह ने तुमको तो आजादी दी मियां। आज हमारी कम ईमानी की वजह से देखो आज क्या हो रहा हमारे साथ। हमारा नौजवान, अब मैं कुछ भी बोला तो पुलिस वाले बनेंगे, हुकूमत बनेंगे, देखो नौजवानों को भड़का रही। आजकल इनको तो कुछ भी नहीं है, बेचारे को ले जाके बंद करे, क्या नाम है, अनवर जमा, मुनव्वर जमा, मुनव्वर जमा को ले जाके क्या बोले तो हार्ड स्पीच दिया करते। वाह, इससे हार्ड स्पीच उनके लोग दे रहे, उनके वास्ते कोई दफात नहीं है, कोई अदालतें नहीं है। हमारा आदमी वो बेचारा कभी तालीम से हट के बात ही नहीं करता, और कोई उनका नाम बोल दिया तो उठा के लेके चले गए। क्या हो रहा है? अल्लाह से रिश्तों को जोड़ लो, अल्लाह से रिश्तों को मजबूत कर लो। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, आज भी तुम अपने हाथ में अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से रुजू होकर वो जज्बा, वो कुर्बानी का जज्बा, वो अल्लाह को राजी करने का जज्बा अपने दिलों में पैदा कर लो। इंशाअल्लाह फिर तुम्हारे सामने झुके आएंगे लोग मिलने के लिए। आप कुरान पाक पढ़े ना, बुजुर्गों से सुने भी होंगे मेरे ख्याल में। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये यहूदियां जिनकी तादाद कम है, असलो रसूख ज्यादा है, पैसा ज्यादा होने की वजह से, और आजकल वही छो गया जिसके पास पैसा उसके पीछे चमचे, पैसे के साथ जी हुजूरी लग जाती। अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई आतिश नहीं मेरे पास, आए तो जो बोलते इसको लेने के बजाय देना पड़ता, जाओ भी कहीं को दो भी कहीं को, उनके आतिश नहीं करता। जहां पैसा होता ना वहां जी हुजूरी शुरू होती, और जहां जी हुजूरी शुरू होती ये फिरौनियत पैदा होती। और मालूम आपको इसमें कहा गया है कि यहूदियों को अल्लाह जब हलाक करने पर आमादा हो जाएगा, वो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे, तो पहाड़ चीख पुकार के कहेगा कि यहां छुपा है, आओ इसको मारो। कोई झाड़ के पीछे छुपेगा। इससे पहले भी मैंने वो झाड़ का नाम भी बोला था, याद है नहीं है, मेरे जहन से भी निकल गया। वो एक झाड़ है जो इनको बचेगा, वो हर घर में वो झाड़ को गाड़ लेते रहो, मगर अल्लाह मियाँ जब चाहे तो उन्हें भी इनके बारे में गलत बोलेंगे। रास्ते बताने वाले नहीं बताते, यूं जाके यूं वो बोले ऐसे, उन्हें भी इधर से जाके उधर से आ जाओ, उधर देख लो तुम यहाँ है बोलेंगे। उन्हें अल्लाह के हाथ में है मियाँ। आज अल्लाह को राजी करने के लिए मैं ये सिर्फ बातें कह रहा हूँ, दिल के जो फरमा है मैं बता नहीं सकता। आज अखबार में मैंने मजमून दिया, पढ़िए। आज मैंने लिखा है कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर, आज वो नौजवानों का क्या कसूर है जो अपनी गर्दनें कटा रहे हैं। अरे मियाँ वो तो गर्दनें कटा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के लिए। अरे तुम मुक़द्दस जमीन पे तो नहीं है, मगर मुक़द्दस घरों के गरीब है, तो अल्लाह के घरों को आबाद करने का जज्बा तो पैदा कर लो। अल्लाह के घरों से रिश्ता जोड़ने का तो अहद कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह फिर हमें कामयाबी अता फरमाएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम।
ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह जो इस वक्त तेरे लिए अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको न सिर्फ शहादत का मुकामत आप अता फरमाइए, बल्कि अल्लाह उनके जो भी घर वाले बचे हुए रहे, अल्लाह उनकी मदद का मामला फरमाइए। अल्लाह जिनको खाने पीने के लिए दवाओं का इंतजाम नहीं है, अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के साथ साथ अल्लाह हमारे मुकामात भी हमारे लिए बड़े परेशान कुन बन रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोग जो हमारे पे हुक्मरान हैं, हमारे को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मौला हम तेरे मानने वाले हैं। अल्लाह एक दिन की जिंदगी दे मगर इज्जत की जिंदगी दे मौला। तेरे मानने वालों को अपनी इताअत और फरमाबरदारी में जीने वाला बना के जिंदगी दे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत कर मौला। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी औलादों की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की मुल्क की हिफाजत फरमा, और अल्लाह इसको फितनों से बचा, आपसी इख्तिलाफात से बचा, पुरअमन हमारा वतन बना दे मौला। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।